हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ा थे विभव विभवांतर एवं धारिता नाम के चैप्टर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम दोनों पर। आज हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आज हम अंकित प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम बहुत अच्छे से ड्राइव किया था, फॉर्मूला भी उसका निकाल के दिखाया था, जिसमें आज हम उसके न्यूमेरिकल को करेंगे, जिससे हमारा सूत्र जो है वो अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो जिसमें आज बेसिक क्वेश्चन भी है, बोर्ड क्वेश्चन भी है और साथ में एनसीईआरटी भी क्वेश्चन है। तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में ये बात कर चुके हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, इसका फॉर्मूला निकाल के आया था 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/CN तक। ठीक बात है। और साथ में समानांतर क्रम भी हम लोग देख चुके हैं। समानांतर क्रम या इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक, इसका फॉर्मूला आया था C तुल्य बराबर C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 CN तक। ठीक, ये दोनों हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम इसी पर न्यूमेरिकल को करेंगे, अंकित प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखिए, पहला क्वेश्चन, ये बिंदु ए है और इस बिंदु ए से एक संधारित्र लगा हुआ है 4 फराड का, और इसी से दूसरा संधारित्र लगा हुआ है 4 फराड का। ठीक, और यह हो गया बिंदु बी। इसको आपको पता करना है कि पहला ये कौन क्रम में है, दूसरा इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, श्रेणी क्रम में क्या बताए थे कि श्रेणी क्रम में एक ही तार से सभी संधारित्र जुड़ा हुआ होता है और साथ में एक के बाद एक के बाद एक लगा हुआ है। तो देखिए, पहली बात कि ये सभी एक ही तार से जुड़ा हुआ है, ये दोनों संधारित्र एक ही तार से जुड़ा हुआ है और साथ में एक के बाद एक लगा हुआ है, एक के बाद एक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये किस में है? श्रेणी क्रम में। ठीक, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम हेतु। ये दोनों किस में है? श्रेणी क्रम में। ठीक, C1 C2 इसको नाम दे दीजिए C1 और यह है C2। ठीक, तो देखिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/C तुल्य बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं। देखिए, 1/C तुल्य होता है, एलसीएम लीजिएगा तो यह आ जाएगा C1 इंटू C2। ठीक, यहाँ आ जाएगा C2, क्योंकि C1 तो इसके पास है पर C2 नहीं है, प्लस इसके पास C2 तो है पर C1 नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा C1। ठीक, अब देखिए कहीं पर इतना ही आंसर छोड़ दिया जाता है, कितने बच्चे यहीं पर आंसर छोड़ दिया जाता है, नहीं इसको पलटना होता है। तो C तुल्य कितना हो जाएगा? C तुल्य हमें हो जाएगा C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। ठीक, ये आ गया हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। ये आ गया हमारा श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। इससे क्या होगा, जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला संधारित्र कितना है? 4 फराड इंटू दूसरा संधारित्र 4 फराड बटा पहला संधारित्र 4 और प्लस 4, ये आ जाएगा 16 इंटू है 16 प्लस 8, कितना आ जाएगा? 2, तो ये आ जाएगा 2 फराड। ठीक, देखिए इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 1/C तुल्य बराबर 1/C1, तो C1 कितना है? 4 फराड, तो ये आ गया 4 फराड प्लस 1/C2, C2 कितना है? 4 फराड। तो एलसीएम लीजिएगा तो नीचे आ जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 2। ठीक, सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो ये तो आ गया 1/C तुल्य का मान 1/2। इसको पलटिएगा तो 1/C तुल्य का मान कितना आ गया? 1/2। तो C तुल्य का मान कितना आ जाएगा? C तुल्य का मान आ जाएगा 2। तो यही तो आया था यहाँ पर ही, ये आपका फाइनल आंसर हो। चाहे आप इससे सॉल्व करो चाहे आप इससे सॉल्व करो, दोनों में आंसर सेम ही आने वाला। समझ में आ गया? अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और कमेंट करते चलना है कि आपका आंसर कितना आया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड प्रश्न, देखिए इसको आप याद रखिएगा डायरेक्ट। ठीक, दूसरा प्रश्न,
ये बिंदु ए है और इससे जुड़ा हुआ है एक संधारित्र और इससे जुड़ा हुआ है एक संधारित्र, ठीक। और ये फिर बी बिंदु हो गया। ये है 4 फराड का और ये है 2 फराड का। इसका आंसर बताइए। पहले तो ये पता कीजिए कि किस क्रम में है, ठीक। तो देखिए यहां से एक तार निकला तो यहां से 2 तार में विभक्त हो गया, ठीक। इससे एक संधारित्र जुड़ा हुआ है और इससे एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, ठीक। और फिर वापस चला गया, उतना ही जितना आया था उतना ही चला गया, ठीक। तो देखिए ये दोनों जो है वो किस में है, ये दोनों है जो समानांतर क्रम में है, पार्श्व क्रम में है, पार्श्व क्रम में है, ठीक। तो हमें पार्श्व क्रम का सूत्र लगाना होगा। तो देखिए पार्श्व क्रम हेतु, तो पार्श्व क्रम का सूत्र क्या होता है, सी तुल्य बराबर C1 प्लस C2, ठीक। तो सी तुल्य कितना आ जाएगा, सी तुल्य बराबर, देखिए एक है 4 फराड और एक है 2 फराड, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 फराड। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और साथ में ये भी आपको याद रखना है कि पार्श्व क्रम में जो होता है वो परिपथ में जुड़े होते हैं सभी संधारित्र में, जो सबसे बड़ा होता है उससे भी बड़ा आता है समानांतर क्रम में। ये बात भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा इससे भी बड़ा आया है हमारा तुल्यधारिता, ठीक। आपको समझ में आ गया। 2 अलग अलग तार से संधारित्र जुड़ा हुआ है तो ये किस में हो गया, पार्श्व क्रम में। अगर एक के बाद एक के बाद एक जुड़ा हुआ है तो किस में हो गया, श्रेणी क्रम में, ठीक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरा प्रश्न। देखिए यहां से गया, ठीक, यहां से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर यहां से जाके 2 तार में बैठ गया, ठीक है। तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, समानांतर क्रम वाला को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये दोनों किस में लगा हुआ है, ये दोनों लगा हुआ है समानांतर क्रम में। C1 और C2 किस में लगा हुआ है, समानांतर क्रम में। तो हम इसको इसको पहले सॉल्व करेंगे पार्श्व क्रम में, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए C1 तथा C2 किस में लगा हुआ है, पार्श्व क्रम में, पार्श्व क्रम हेतु, ठीक। तो देखिए पार्श्व क्रम का सूत्र क्या होता है, सी तुल्य बराबर C1 प्लस C2। तो सी तुल्य कितना आ जाएगा, C1 का मान कितना है 6 फराड प्लस C2 का मान कितना है 6 फराड, तो सी तुल्य कितना निकल के आ जाएगा 12 फराड, ठीक। तो हम इन दोनों को हटाकर, इन दोनों संधारित्र को हटाकर एक हम 12 फराड का संधारित्र हम जोड़ देंगे, ठीक। तो देखिए हमारा परिपथ कैसा बनेगा, इस प्रकार से, ये हो गया 6 फराड और इसको हटा करके हम जोड़ दिए 12 फराड, ठीक है। और ये हो गया बिंदु बी, ये हो गया किसका है, C1 और C2 का तुल्य प्रतिरोध, ठीक। ये हो गया C3। तो अब हम इसका हम तुल्य धारिता निकालेंगे। तो देखिए ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में। क्यों, क्योंकि एक के बाद एक जुड़ा हुआ है, तो एक के बाद एक जुड़ा हुआ था तो उसे बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। तो C3 तथा C12 श्रेणी क्रम हेतु, श्रेणी क्रम हेतु, ठीक। देखिए श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, या तो आप जो स्टार्टिंग में बताए थे उस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम लोग निकाल के करें थे उस फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकाल के किए थे उसको ऊपर सॉल्व करेंगे। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, देखिए ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 कितना है 6, C1 की जगह पर मान लीजिए ये है C3, तो ये आ जाएगा C3 इंटू C12, ये हो जाएगा C3 इंटू C12। फॉर्मूला को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। तो ये देखिए C3 कितना है 6 फराड इंटू C12 कितना है 12 फराड, तो ये आ जाएगा 12 फराड। ये कितना है C3 कितना है 6 प्लस C12 कितना है 12, तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 12 छक 72 प्लस 12 छः 18, ठीक बात है, इतना आया। तो इसको आप काट भी सकते हो, देखो 9 8 72, ठीक, और 9 दूनी 18, इसको भी काट सकते हो, 4 दूनी 8। तो हमारा सी इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा 4 फराड। तो ये हमारा
फाइनल आंसर हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो ये तो हो गया बेसिक क्वेश्चन, ये है बोर्ड क्वेश्चन। आपको एक तरफ दिख रहा होगा आपके क्वेश्चन, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए चित्र में क्या है, चित्र में इस तरह का से कुछ है। ये बिंदु है ए, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ है एक संधारित्र, फिर इसी से जुड़ा हुआ है दूसरा संधारित्र, ठीक है, और ये बिंदु मान लेते हैं हम लोग सी, ठीक। फिर यहाँ से ये गया है इस तरीका से, फिर यहाँ से गया है एक और संधारित्र जोड़ दिया है, फिर यहाँ से आ गया है बी बिंदु, ठीक। और यहाँ पर ही बीच से ज्वाइंट कर दिया है एक दूसरा संधारित्र को, एक बीच से संधारित्र को जोड़ दिया है। देखिए इसको मान लेते हैं C1 और इसको मान लेते हैं C2 और इसको मान लेते हैं C3 और इसको मान लेते हैं C4 और इसको मान लेते हैं C5, सबको नाम दे दिए। ये है 4 फराड, 4 माइक्रोफराड, ये है 4 माइक्रोफराड, ये है 4 माइक्रोफराड और ये भी क्या है 4 माइक्रोफराड और ये है 2 माइक्रोफराड। माइक्रो का मतलब होता है 10 के घात -6, ठीक, तो इसीलिए माइक्रोफराड में दे दिया। अब हमें इसका तुल्य धारिता निकालना है, तो आप आंसर भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन में आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि कौन श्रेणी क्रम है और कौन समानांतर क्रम है। देखिए पहले इस तरीका को क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं, पहले कोने से, ठीक। तो कोना में देखिए ये दोनों को देखिए, ये दोनों को देखिए किस में है, देखिए एक के बाद एक लगा हुआ है, एक के बाद एक लगा हुआ है, तो ये किस में है श्रेणी क्रम में है। तो C2 और C3, C2 और C3, क्वेश्चन को हटा दीजिए, हट गया। C2 और C3 किस में है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इसका तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, देखिए C2 और C3, इसका तुल्य क्या हो जाएगा, इसका तुल्य हो जाएगा C2 इंटू C3 बटा C2 प्लस C3। चाहे तो आप उससे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो C2 और C3, देखिए C2 कितना है 4 माइक्रोफाराड, तो ये हो गया 4 इंटू C3 कितना है 4 माइक्रोफाराड बटा C2 कितना है 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16/8, ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफाराड, ठीक है। तो इन दोनों को हटा करके, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों को हटा करके हम जोड़ सकते हैं 2 माइक्रोफाराड का संधारित्र। तो देखिए अब जो आपका फिगर बनेगा वो इस तरीका से बनेगा। ये बिंदु ए हो गया, यहाँ से लगा हुआ एक संधारित्र और इसको हटा दीजिए और इसको हटा करके एक संधारित्र जोड़ दीजिए, कितना 2 माइक्रोफाराड का, ठीक है। और यहाँ से भी एक संधारित्र जुड़ा हुआ है 2 माइक्रोफाराड का, और यहाँ भी है एक संधारित्र, ये हो गया बिंदु बी। तो ये है C1, ठीक है, और ये है C4 और ये है कितना C5, C5, तो ये हो जाएगा कितना C23, इसका तुल्य आ गया। अब देखिए ये दोनों किस में है, ये दोनों है समानांतर क्रम में, ये दोनों किस में है समानांतर क्रम में है। देखिए C23 और C5 किस में है समानांतर क्रम में है, तो C23 तथा C5 किस में है समानांतर क्रम में, समानांतर क्रम में है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ये कितना आ जाएगा C तुल्य डैश मान लेते हैं, ठीक। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा C1, तो C1 कितना है 23 प्लस C5, C23 कितना है 2 माइक्रोफाराड प्लस 2 माइक्रोफाराड बराबर हो जाएगा 4 माइक्रोफाराड, ये हो जाएगा 4 माइक्रोफाराड, ठीक। अब इन दोनों को हटा करके हम एक संधारित्र जोड़ सकते हैं, कितने का 4 माइक्रोफाराड का, ठीक है। तो अब आपका चित्र किस प्रकार बन जाएगा, ये हो जाएगा बिंदु ए, यहाँ से संधारित्र पहला लगा हुआ है, फिर यहाँ से संधारित्र दूसरा लगा हुआ है, फिर यहाँ से संधारित्र तीसरा लगा हुआ, ये बिंदु हो गया बी, ठीक है। ये है C1, ये आ गया C तुल्य डैश, ठीक, और ये हो जाएगा C4, ये है कितना फराड का, ये है 4 माइक्रोफाराड का,
ये भी है 4 माइक्रोफैराड का और ये भी हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड का। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। श्रेणी क्रम में सॉल्व कैसे करते हैं, जो देखिए, चाहे तो जो मॉडिफाई करके फॉर्मूला निकाला था उससे भी निकाल सकते हैं, तो आप कहेगा कि बार बार उसी से मत निकालिए, हमारे फॉर्मूले से भी निकालिए। तो ठीक है, देखिए सी 1/C इक्विवेलेंट इसी प्रकार से निकालते हो। देखो 1/C1, C1 कितना है 4 फैराड, तो ये हो गया 4, प्लस 1/C2, तो C2 कितना है, ये भी है 4, प्लस 1/C3, तो ये भी कितना है 4। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 4, तो ये ऊपर आ जाएगा कितना 3, तो आ जाएगा 3/4। तो ये तो निकाल के आया 1/C तुल्य, ये कितना निकल के आ गया 1/C इक्विवेलेंट 3/4, तो C इक्विवेलेंट कितना निकल के आ जाएगा 4/3। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा 4/3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया बोर्ड लेवल का प्रश्न। अब हम लोग करते हैं एनसीईआरटी। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। ये प्रश्न लिया गया है उदाहरण नंबर 2.9 से। ठीक है, आप एनसीईआरटी पलट के देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए कि चित्र 2.29 में, चित्र भी आपको दिख रहा होगा, यह है आपका चित्र। ठीक है, दर्शाए अनुसार 10 माइक्रोफैराड के 4 संधारित्रों के किसी नेटवर्क को 500 वोल्ट की स्रोत से संयोजित किया गया है। देखिए आराम से समझाते हैं। पूरे परिपथ में 4 कैपेसिटर है, चारों कैपेसिटर का परिमाण कितना है 10 माइक्रोफैराड। ठीक है, और उस सभी संधारित्र को 500 वोल्टेज की बैटरी से जोड़ दिया जाता है। ठीक बात है, तो उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस पूरे परिपथ का, उस पूरे नेटवर्क का तुल्य धारिता ज्ञात करें, और सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें। ठीक है, तो आपको चित्र ड्रॉ करके दिखाते हैं, तभी तो सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपका पहला संधारित्र है, ये लगा हुआ है बिंदु बी और सी के बीच में, ये लगा हुआ है बिंदु बी और सी के बीच में। ठीक, इधर से फिर गया तो यहाँ पर एक संधारित्र लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ए और बी के बीच में। ठीक, फिर सी और डी के बीच में एक संधारित्र लगा हुआ है, ये हो गया बिंदु डी। ठीक, और ए और डी के बीच में भी एक संधारित्र लगा हुआ है। ठीक, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये प्लेट हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ये प्लेट हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देखिए, ठीक, तो ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज और ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक बात है, और इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है। कितने पावर की बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी से, 500 वोल्ट की बैटरी से इसको परिपथ को कनेक्ट कर दिया जाता है। सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमारे पास 4 संधारित्र दिया गया इस परिपथ में, जिसमें प्रत्येक की जो संधारित्र की धारिता है वो कितना है 10 माइक्रोफैराड, तो इसकी भी 10 माइक्रोफैराड, ये भी संधारित्र है 10 माइक्रोफैराड के, ये भी है 10 माइक्रोफैराड के, और ये भी संधारित्र है 10 माइक्रोफैराड के। ठीक, और इस पूरे परिपथ को 500 वोल्ट से, 500 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। और पहला पूछ रहा है कि इसका तुल्य धारिता ज्ञात करें इस पूरे परिपथ का, और प्रत्येक संधारित्र पर कितना आवेश होगा वो भी ज्ञात करें। ठीक, तो अब इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखिएगा सॉल्यूशन या हल। देखिए अब देख सकते हैं, जो इसको मान लेते हैं, इसको नाम धर दें C1, इसको नाम धर दें C2, और इसको नाम धर दें C3, और इसको नाम धर दें C4। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि जो C1 है और C2 है और C3 है, तीनों एक ही तार से कनेक्ट है। फिर से C1, C2, C3 तीनों एक ही तार से कनेक्ट है। मतलब क्या हुआ कि ये किस में है, श्रेणी क्रम में है। C1, C2, C3 किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसको निकालते हैं, C1, C2 तथा C3 किसमें है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट। क्या होता है, 1/C1। C1 कितना है, C1 कितना है 10 माइक्रोफैराड,
तो ये हो गया 10 प्लस 1/C2 ये भी 10 प्लस 1/C3 C3 कितना ये भी 10। ठीक है, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 1 + 1 + 1 3। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी इक्विवेलेंट आ जाएगा 10/3 10/3 माइक्रोफराड 10/3 माइक्रोफराड, ये आ जाएगा सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट, तो इन तीनों को हटा करके हम सिर्फ 10/3 का क्या कर देंगे, एक संधारित्र जोड़ देंगे। अब हमारा चित्र कैसे हो जाएगा, देखिए इन तीनों को हटा करके क्या जोड़ दिए, एक 10/3 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र जोड़ दिए। ठीक है, तो ये रहा 10/3 माइक्रोफैराड का, 10/3 माइक्रोफैराड का। ठीक, और इससे भी जुड़ा हुआ है C4, तो इसको भी जोड़ दिए C4, ये है 10 माइक्रोफैराड। ये हो जाएगा बिंदु A और ये हो जाएगा D। ठीक, और इससे जुड़ा हुआ है एक 500 वोल्ट की बैटरी, 500 वोल्ट। इस चित्र को इसमें परिवर्तन कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, इसको मान लीजिए C डैश इक्विवेलेंट किस में है और C4 किस में है, समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो देखिए C डैश इक्विवेलेंट और C4 किस में है, समानांतर क्रम में है, समानांतर क्रम में है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C डबल डैश इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/C डैश इक्विवेलेंट कितना है 10/3 प्लस ये कितना है C4 10 है, तो इसका आ जाएगा 10, C1 + C2 उसे निकाल रहे हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 10 + 30, तो आ जाएगा 40/3। तो ये आ जाएगा C डैश इक्विवेलेंट, C डैश इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 13 × 39.3 माइक्रोफैराड। ये आ जाएगा इसका इस पूरे परिपथ का तुल्य धारिता, इस पूरे परिपथ का तुल्य धारिता 13.3 माइक्रोफैराड। ठीक बात है, ये हम लोग पार्ट 1 क्वेश्चन का पार्ट 1 खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम उसके पार्ट दूसरा पर चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। क्या कर रहा है, इस सभी संधारित्र पर आवेश ज्ञात करें। देखिए आपको प्रश्न इस साइड दिख रहा होगा, हम लोग इस साइड हल करेंगे। ठीक है, देखिए C1 C2 और C3 किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जो खास बात होती है वो ये होती है, श्रेणी क्रम का जो खास बात ये होता है कि उसमें आवेश नियत होता है, मतलब फिक्स होता है, और विभवांतर क्या होता है, नियत नहीं होता है। ठीक है, मतलब विभवांतर बदलता है। ठीक बात है, हम लिख सकते हैं कि हमें पता है कि C1 और C2 और C3 की क्या है, तीनों श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में आवेश नियत होता है, विभवांतर नियत नहीं होता है। तो हम फॉर्मूला काम में कौन सा लेंगे, C = Q/V। तो ये जो V है इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा V = Q/C, V = Q/C। तो ये जो विभव है वही क्या होगा, 3 हिस्सों में बट जाएगा। ठीक, तो ये विभव किस में बढ़ जाएगा, 3 हिस्सों में। तो V बराबर आ जाएगा V1 + V2 + V3। तो यहाँ से आ जाएगा विभव कितना है, हमारे बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है 500 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 500 वोल्ट बराबर V1। देखिए V1 कितना हो गया, इस सूत्र से लगाइए, तो Q तो नियत है, C बदल रहा है, तो ये हो गया C1 + Q/C2 + Q/C3। ये हो जाएगा 500 वोल्ट बटा Q1 Q/C1। C1 की धारिता कितना है 10 प्लस Q2 की धारिता कितना है 10 प्लस Q3 की धारिता कितना है 10। तो ये आ जाएगा 500 वोल्ट बराबर, एलसीएम लीजिएगा आ जाएगा 10, ऊपर आ जाएगा 3Q। ठीक, अब क्या कर दीजिए, इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 5000 बराबर 3Q। तो Q कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा यहाँ से Q आ जाएगा 5000/3। और इसको जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये 10 था जो किस में था, माइक्रोफराड में था,
ये था माइक्रोफराड में, तो इधर जाएगा तो माइक्रोफराड में, तो इसको 10 के घात -6 से गुना करना पड़ेगा, 10 के घात -6 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 10 की घात 6 से -6 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 5/3 इंटू 10⁻3 और 10⁻6, तो ये आ जाएगा -3। ठीक, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻3 कूलाम। ये था माइक्रोफराड में, हमें चेंज करना था कूलाम में, तो इसको 10 की घात -6 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.7 इंटू 10⁻3 कूलाम। ये आ जाएगा क्यू का मान। तो देखिए C1, C2 और C3 पर आवेश कितना होगा, पर आवेश तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो तीनों का आवेश समान होगा, कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 10⁻3 कूलाम। ये हो जाएगा हमारा आंसर। पहला संधारित्र और दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र पर कितना हो जाएगा आवेश, 1.7 इंटू 10⁻3। अब निकालते हैं C4 पर आवेश। देखिए C4 पर आवेश, सूत्र हमें कौन सा काम में लेना है, C4 बराबर Q/V, C4 बराबर Q/V। तो यहाँ पर C4 कितना है 10 बराबर Q कितना है, Q तो नियत है, पर वोल्टेज कितना है 500 वोल्ट, तो ये हो जाएगा, इधर गुना कर दीजिए, तो Q का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5000 माइक्रोफराड। क्यों, क्योंकि ये किस में है, माइक्रोफराड में है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं 5000 इंटू 10 के घात -6 फराड, तो यहाँ से आ जाएगा 5 इंटू 10⁻3 कूलम। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो C4 पर आवेश कितना आ गया 5 इंटू 10⁻3 कूलम। ये है एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, हमने प्रत्येक संधारित्र की तुल्यधारिता भी निकाल लिया, और सेकंड क्वेश्चन में कह रहा था प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालिए, तो हमने प्रत्येक संधारित्र पर आवेश भी निकाल लिया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा। कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। बाकी और भी क्वेश्चन है जिसमें आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे ढंग से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।